जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिया गया डुमरी उपचुनाव से पहले जगन्नाथ महतो जी के गढ़ में एक भाषण, जिसमें वो बहुत दिनों के बाद एक दबा हुआ जो बात था वो निकला है 1932 का मुद्दा। और इसी पे बात करेंगे 1932 की स्थिति क्या झारखंड में और क्या हो सकती है और क्या नहीं। तो सबसे पहले सुनिए हमारे प्यारे हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा है। हम लोगों ने 32 के खतियान के आधार पर नियुक्ति लेने का कानून बनाया। हमारे बीजेपी और आजसू के लोग मिलकर कोर्ट में जाकर के चुनौती दे करके वो 32 के हमारे कानून को धाराशाही करने का काम किया। और अब जब हम अपनी पुरानी व्यवस्था के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां दे रहे हैं, एक नया नारा यहां लेके लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी 1932 हमारा मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। हर राज्य अपने राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कानून बनाता है, वहां जाके ये लोग चुनौती नहीं देता है। लेकिन झारखंड में जब हम अपने राज्यवासियों को नौकरी देने की बात करते हैं तो हमें चुनौती देते हैं। लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं। लंबी छलांग के लिए हम 2 कदम जरूर पीछे आए हैं और 1932 को हम लोग पुनः फिर से आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो थोड़ा सा एक आध दरवाजा से चोरी छुपे। तो दोस्तों हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी बोला जा रहा कि घबराइए मत, 1932 जो है हमारा मुद्दा था और रहेगा। जी हाँ, सबसे पहली बात यह है कि 1932 जो है जेएमएम का शुरू से मुद्दा था। उनका चुनावी घोषणा पत्र भी 2019 का यही था और उनके 2019 की जीत के भी पीछे 1932 ही था। लेकिन क्या हुआ 1932 का खतियान, ये सबको पता है। यहाँ तक कि जेएमएम की सरकार आने से पहले हेमंत सोरेन बोले थे हम लोग आएंगे सरकार में और 1932 का खतियान को लागू करेंगे, और बीच में वो बोले कि लागू नहीं हो सकता। लेकिन बाद में आंदोलन के दबाव को देखते हुए वो फिर उसे लागू किए, कैबिनेट से पास किए और राज्यपाल के पास भेजे। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सब बात पे आएंगे। उसके बाद उन्होंने एक ही बहुत ही बढ़िया बात बोला है कि यहाँ पे जो पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली बीजेपी को निशाना साधा है कि बीजेपी जो है अदर राज्य में अगर वहाँ के सरकार अगर स्थानीयता को प्रभाषित करते, वहाँ के लोगों के बारे में सोचते, तो वहाँ बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलते, टांग नहीं अड़ाते। लेकिन झारखंड में क्यों अड़ाते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन एक ही रीजन है कि बाकी जगह के सरकार को वहाँ के लोगों का वोट चाहिए, इसीलिए वो टांग नहीं अड़ाते। लेकिन झारखंड में क्या है, झारखंड में बीजेपी को बाहरियों का भी वोट चाहिए और लोकल का भी वोट वो ले ही लेते हैं, यही वो सोचते हैं। इसीलिए लोकल के बारे में नहीं सोचते। उनकी प्रायोरिटी पहली रहती है कि बाहरी वोट ले, क्योंकि अधिकतर जो है विधायक सांसद भी बाहर के ही रहते हैं। ये एक बात है। और एक बात ये बोला हेमंत सोरेन जी ने कि शेर है, शेर हमेशा 2 कदम अभी हम लोग पीछे लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं हम लोग पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी बात ये है कि कब करेंगे दोस्तों, यही बात है। जब चुनाव का समय आता है ना, तब हेमंत सोरेन हो चाहे कोई हो, इनको लोगों का दर्द छलकने लगता है। अभी जेएमएम को अभी 1 साल बाद इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं 1932 दिखेगा। अभी 1932 का नाम लिया जाएगा कि 1932 हम लोग लागू करेंगे। खतियान यात्रा निकाली गई, जो कि खतियान लागू हुआ नहीं था। मतलब पूरा नेतागिरी हो रहा है 1932 का नाम पे, लेकिन लागू नहीं हो रहा। और बहुत कोई बोलेंगे तो भैया मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ तो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, 1932 लागू होगा नहीं होगा। सुनिए भैया, 1932 ऐसे लागू नहीं होने वाला है। क्लियर कट बात है, इसे कोई लागू नहीं कर सकता। लागू बहुत कभी बोलेंगे कि नया पार्टी आया जेबी केसेस लागू कर सकता है 1932 वगैरह, तो वो भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसको अभी मेजोरिटी लाने में बहुत साल लगेंगे। लेकिन झारखंड में 1932 एक ही पार्टी लागू कर सकता है, वो कहीं ना कहीं जेएमएम है। लेकिन ऐसे नहीं करने वाला है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1932 लागू एक ही शर्त पे हो सकता है, चाहे कोई भी पार्टी रहे झारखंड में, जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, आजसू रहे। जब यहाँ पे आंदोलन होगा, जन स्तरीय होगा, उलगुलान होगा, फिर से गर्दा उड़ाया जाएगा। जिस तरह पिछला बार जो जन आक्रोश हुआ था आदमी लोगों के बीच में 1932 खतियान को लेकर, उस तरह का आक्रोश होगा, उस तरह का आंदोलन होगा, तब जाके 1932 लागू होगा, वरना नहीं होगा। अभी हेमंत सोरेन के अभी जितने भी उनके पार्टी के भी सदस्य बोल रहे हैं 1932 के बारे में, सबको बोला अभी 1932 के लोग वाहवाही करेंगे, कोशिश करेंगे 1932 को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए, इलेक्शन आ रहा है। लेकिन यही है, 1932 क्या हो गया झारखंड में, एक एक जिन हो गया है
जो इलेक्शन के समय सिर्फ निकलता है और इलेक्शन के बाद कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। तो 1932 जो मेरे दादा सब बोलते हैं 1932 का खतियान चाहिए, तो एक ही उनको जवाब है कि 1932 का खतियान एक ही शर्त पे लागू हो सकता है, यहाँ के जन आंदोलन अगर हो पाएगा उस तरह फिर से तब होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। कोई पार्टी आएगा, पार्टी एक बार सत्ता मारने बाद सिर्फ अपना देखती है, आम जनता के बारे में उतना नहीं सोचती है। यही बात है 1932 को लेके कि कैसे लागू होगा क्या होगा। अभी हेमंत सोरेन जी भी प्रचार प्रसार और करने आएंगे तो फिर से 1932 का नाम लेंगे। 6 महीना बाद खाली 1932 से चलेगा, हर जगह 1932 से चलेगा, 60-40 से चलेगा, लेकिन धरातल पे इसका कोई काम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें, और जय हिंद।